हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। इन अंतिम दिनों में अंतिम 10 मॉडल पेपर में मेरे दोस्तों आज हमारा छठा मॉडल पेपर है और आज हो चुका है मेरे दोस्तों 27 जून। आपको पता है मेरे प्यास तो यहाँ पर मैं 27 जून 26 जून ये क्यों लिखता हूँ? तो मेरे प्यास तो ये है कि आपको डेट का पता चल सके कि अब आपके पास में कितना समय, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए मेरे प्यास, तो अब आपके पास में बिल्कुल 5 दिन और बचे हैं, ठीक है ना। तो 5 दिन भी पूरे नहीं है, इसलिए ध्यान से अच्छे से आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। अब आपको ताबड़तोड़ तैयारी करनी है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यास तो संपूर्ण रीजनिंग का निचोड़। आज हमारा छठा मॉडल पेपर है रामबाण मॉडल पेपर, ठीक है। तो तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। क्लास को हम शुरू करेंगे उससे पहले चलते हैं एक मोटिवेशन कोट की ओर। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, मेरे प्यारे भाई बहन सभी जुड़ सके, ठीक है ना। चलिए आज का मोटिवेशन आपके सामने। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्षर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जो मेहनत करेगा उसके हुनर तो बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत ही बोलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। जो ऐसे ही बैठा रहेगा वो तो बैठा ही रह जाएगा। तो बस मेहनत करते रहिए और अपने अंदाज को बस बिल्कुल खामोशी से मेहनत कीजिए कि आपकी सफलता है जो कि शोर मचा दे, ठीक है ना। ऐसी मेहनत होनी चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी कड़ी में चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारी की सारी क्लासें बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर जी मिल सके। और डेली ये क्लासों का टाइम है तो इस क्लासों को फॉलो करें ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक तरफ आपको 63 दे रखा है, 21 और 27, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा, बताइएगा दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं 63 में, क्या मेरे प्यारे दोस्तों 63 में 21 का भाग देता हूँ तो मेरे पास तो कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। उसी प्रकार से 27 में मैं कितने का भाग दूं कि मेरा 3 आ जाए? तो मेरे पास तो 9 का भाग दूंगा, 9 तिया 27, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा? 9 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए चौबीस है यहाँ पर और यहाँ पर 6, 6 चौकी 24, कितनी बार गया? 4 बार, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर मेरे पास तो ऑप्शन के अनुसार हम चलें तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 तियार 9, ठीक है ना, 3 बार जा रहा है। इसका भाग गया 3 बार, ये गया 4 बार, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं ताकि आपका आंसर आ सके, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चाय कप से संबंधित है, उसी प्रकार तंबाकू किससे संबंधित है? पत्तियाँ, गिलास, जहर या फिर सिगार? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए चाय है वो कप में डाली जाती है, उसी प्रकार तंबाकू किस में डाला जाता है? सिगार में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। पिच का क्रिकेट से वो संबंध है जो कि अखाड़े से किसका है? पिच का क्रिकेट से वो संबंध है जिस जो अखाड़े का किससे है? टेनिस, गिलास, बैडमिंटन या फिर कुश्ती? मेरे पास तो पिच में आपके क्या खेली जाती है? क्रिकेट खेला जाता है। और कुश्ती मेरे पास तो अखाड़े में। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कोंकणी का गोवा से
वही संबंध है जो कि डोगरी का है, डोगरी का किससे है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात? सही आंसर की बात करें तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। कोंकणी का संबंध मेरे पास तो गोवा से है। किसके दोस्तों? गोवा से। तो वही डोगरी डोगरी की हम बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आय का लाभ से वही संबंध है जो व्यय का किससे होगा? देखिए मेरे पास तो आय होती है तो क्या होता है? लाभ होता है। व्यय होता है तो क्या होता है? मेरे पास तो खर्चा होता है, मतलब कि हानि होती है। आगे बात समझ में? क्या होती है? हानि होती है। आ रही बात समझ में? हानि होती है। देखिए आय आई है, लाभ हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, और धन गया है, व्यय हुआ है, तो क्या हुआ है? हानि हुई है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। ताजमहल का प्यार से वही संबंध है जो कि जलियांवाला बाग का किससे है? बताइएगा मेरे पास तो। अमृतसर, शहादत, युद्ध या फिर पंजाब? करेक्ट आंसर दीजिएगा। ताजमहल मेरे प्यास तो प्यार की निशानी है, तो जलियांवाला बाग क्या है मेरे प्यास तो बताइएगा। बिल्कुल शहादत की निशानी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। इसका कोड आपको दे रखा ये और इसका कोड दे रखा ये, तो आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। तो कॉपी पेस्ट करना है मेरे पास, तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। देखिए आर का कोड क्या हो जाएगा? एफ़। यहाँ पर देखिए आर का कोड ये एफ़ है। ई का कोड मेरे पास तो यहाँ पर देखिएगा जी। ठीक है। ई का कोड क्या हो जाएगा? जी। और उसके बाद में बी, एफ और एक्स, जे, के। आगे बात समझ में? ठीक है। टी का कोड क्या हो जाएगा? के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो। बेग को इकेतर लिखा जाता है, तो मेरे पास तो वॉइस को क्या लिखा जाएगा? बताइएगा दोस्तों। देखिए 2, 1 और 7। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो 22, 9 और आपका 3 और 5। यदि हम इनको जोड़ें जोड़ें तो मामला नहीं बैठेगा, लेकिन यहाँ यदि हम क्या करें, इनके विपरीत लगा लें मेरे पास तो। ठीक है ना। बी का विपरीत क्या हो जाएगा? वाई, मतलब कि 25। डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्रम, है ना। 25, ए का 26 और जी का 20। अब मेरे पास तो इनको आप जोड़िए, कितने हो गए? 60 और यहाँ पर 71 हो गए। अब मेरे पास तो इनका भी विपरीत निकालिए। ठीक है ना। 22 का विपरीत निकालोगे मेरे पास तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा मेरे पास तो? बिल्कुल बिल्कुल ओ, मतलब कि 15। 9 का विपरीत आप निकालोगे, आई 9, तो यहाँ पर मेरे पास तो कितना आ जाएगा इसका? 27 में से आप 9 घटाओगे तो मेरे पास तो कितना आएगा? देखिए विपरीत निकालने का एक ट्रिक है। ठीक है ना। जिसका भी विपरीत निकालना है ABCD में, आपको 27 में से माइनस कर दीजिए। आ रही बात समझ में? 27 में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा? 18। यहाँ पर क्या है? 3 है। 3 का मतलब कि C है, तो इसमें से 3 घटा लीजिए, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा? 24। और यहाँ पर है 5, तो 5 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 22। देखिए 22, 24, 18 और 15, इनको आप क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। आ रही बात समझ में? तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है मेरे पास तो इसको जोड़ने पर? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 30, 40, 40 और यहाँ पर 50, 60, 60 और 70, 70 और यहाँ पर आपका 79, 79 या 69? देखिए एक बार फिर से मेरे पास तो 79 हो रहा है, 69, 69 हो रहा है ना। देखिए कितना हो गया यहाँ पर? ये
22 और यहाँ पर आपके 18 कितने हो गए? 30, 40, 40 और यहाँ पर 50, 60, 60 और 70, बिल्कुल 79 हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 79 होगा, ठीक है ना, 79 ऑप्शन होगा। बाकी आप देख लीजिएगा, यही आ रहा है, ठीक है ना, कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। ई एफ को जी एच लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा संबंध बन रहा है बताइएगा। देखिए 5 और 6, ई एफ जी एच, तो मेरे पास तो जी कितने पर 7 और इसके बाद में 8, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर देख लीजिए आई जे के एल एम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आई जे के एल एम, है ना, लाइन वाइज से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मकान किराया पूंजी से संबंधित कौन होगा बताइएगा। मकान किराए से संबंधित है, तो पूंजी किससे संबंधित होगी? ब्याज, निवेश, लाभ, वेतन। करेक्ट आंसर बताइएगा। दोस्तों क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो मेरे पास, तो क्या एनर्जी ख़त्म हो गई? कल वाली क्लास कैसी लगी मेरे पास तो, ठीक है ना। और आज भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, इसलिए ध्यान से अच्छे से देखिएगा। बिल्कुल पूंजी है मेरे पास तो ब्याज से संबंधित है, ठीक है ना। देखिए मकान का होता है किराया लगता है, उसी प्रकार पूंजी आप किसी को देते हैं तो उसका क्या लगता है? ब्याज लगता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा? देखिए दोनों ही तरफ क्या है? बाईं ओर है। आगे बात सुनिए, यहाँ पर भी बाईं ओर है, यहाँ पर भी बाईं ओर, तो सेम सेम दिशा होती तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक है ना। घटाते हैं तो 10 में से 6 गया तो 4, कितना बचा मेरे पास? तो 4। अब 4 है जो कि बाएं तरफ से गिन लीजिए, 4 नंबर पर कौन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? डी आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई मेरे पास तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। यदि सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरा को काला और काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहा जाए तो मनुष्य का खून का रंग क्या होगा बताइएगा। तो मनुष्य का खून का रंग मेरे पास तो रियलिटी में कैसा होता है? लाल होता है। कुछ बच्चे तो लाल करके आएंगे, ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करेंगे? नारंगी करके, सॉरी बैंगनी करके आएंगे। और जिनको पता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल होता है हमारा रंग खून का, तो मेरे पास तो लाल को पीला कहा गया, तो पीला ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आ रही है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक आदमी पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर अपनी बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है। अन्य 4 किलोमीटर की यात्रा करता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह अपने वास्तविक स्थान से किस दिशा में है बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इधर देखिए मेरे पास तो पश्चिम कौन सी दिशा होती है? ये वाली, इधर वाली दिशा पश्चिम दिशा होती है। 25 किलोमीटर गया है भाई साहब, एक आदमी है 25 किलोमीटर गया है, उसके बाद में वो क्या करता है? 90 डिग्री मुड़ता है बाईं ओर। बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉक वाइज बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला दिए इसको, ठीक है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। ये 25 किलोमीटर चल चुका है, अब यहाँ पर आ चुका है ये। तो मेरे पास तो वास्तविक दिशा कौन सी है? तो मेरे पास तो पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, नीचे की ओर गया, दक्षिण दिशा में गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। दिए गए अंकों में एक अंक गलत है, गलत अंक को पहचानिए। गलत अंक को पहचानिए। बताइएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिएगा मेरे पास एक चीज़, देखिएगा यहाँ पर,
यहाँ पर क्या है 1236। तो मैं यदि 12 और 36 को अलग अलग कर दूँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 12 और 36 को अलग अलग कर दूँ तो मेरे पास तो देखिएगा, अब 36 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 36 है, 36 में मैं 10 जोड़ रहा हूँ। ठीक है, 10 जोड़ने पर यहाँ पर मेरा क्या आ गया 46। अगले वाले में क्या आ रहा है 46 आ रहा है। उसी में 46 में मैं क्या करूँगा, आपकी बार 10 जोड़ूंगा तो मेरे पास तो कितना आ रहा है 56 आ रहा है। 56 के बाद में 10 जोड़ूंगा तो 66 आ जाएगा। ठीक है ना, 66 के बाद में मेरे पास तो यहाँ पर 76 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास तो 86 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर लास्ट वाला गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ। और इधर देखिए यहाँ पर 23 है, 23 के बाद यहाँ पर 34 है, 34 के बाद में 45 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इनका क्या है इसी प्रकार से आगे आगे है जो कि ये बढ़ता जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक अंक गलत है, वो अंक गलत कौन सा है वो आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों। देखिए 3 और 7, सॉरी 3 में क्या मेरे पास तो मैंने क्या जोड़ा, यहाँ पर अंतर कितना है 4 का अंतर। उसके बाद में यहाँ पर अंतर कितने का है 8 का। इसके बाद में यहाँ पर कितने का है, कितने का मेरे पास तो यहाँ पर अंतर होना चाहिए। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है मामला, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, मामला गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर 31 होना चाहिए, 31 होता तो हम यहाँ पर अब की बार कितने जोड़ते, 32 जोड़ते। ठीक है ना, अब की बार 32 जोड़ते, तो 32 जोड़ते तो हमारा 63 आता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है 39 है, 39 है, मतलब कि ये गलत है, यहाँ पर 31 आना चाहिए था। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 आपका गलत है। आ रही बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरे पास तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये सीरीज आपकी बनेगी अंतर में। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्प्रिंग को ये लिखा जाता है, तो आपको पूछा है कि किसका कूट ये होगा, किसका, किस शब्द का कूट ये होगा। ठीक है ना, उल्टा दे रखा है आपकी बार। बताइएगा दोस्तों। देखिए कोड लिख लीजिए, आपको नहीं आता है तो देखिए 19, 16, 18, 9, 14 और 7। ठीक है, उसी प्रकार से युवा 21 एन 14, युवा 21, 6 और आपका यहाँ पर 18 और यहाँ पर आपका 3। अब देखिए मेरे पास तो अंतर देख लीजिए, यहाँ पर अंतर कितने का है, अंतर कितने का है मेरे पास तो 19 से 21 हुआ, मतलब कि प्लस कितना जुड़ा यहाँ पर, प्लस कितना हुआ है मेरे पास तो बिल्कुल +2 हुआ है। यहाँ पर -2 हुआ है, +3 हुआ है, -3 हुआ है। यहाँ पर +4 हुआ है, यहाँ पर -4 हुआ है। आगे बात समझें, +2 और -2, +3, -3, +4, -4। लेकिन हमें यहाँ पर अब की बार क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। आगे बात समझें, हमें यहाँ पर हम बात करें इस तरफ हम देखें तो 21 में से क्या गया है, 2 गया है, तो यहाँ पर आपका 19 आया। ठीक है, 14 में से 14 में 2 जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या आया है 2 आया। तो हमें उल्टा देखना पड़ेगा आपकी बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे मेरे पास तो इसमें हम उल्टा करेंगे, यहाँ पर जुड़ा है तो हम इसमें घटाएंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझें, तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़िए, किस शब्द का कूट ये है। ठीक है ना, किस शब्द का कूट ये है। तो मेरे पास तो इसी प्रकार से आपको करना है। देखिएगा तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए ओ में से आप क्या करोगे, घटाओगे। ठीक है ना, घटाओगे तो मेरे पास तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। 2 घटाया तो एम आ गया, 2 जोड़ा तो मेरे पास तो क्या आ गया, ओ आ गया। ठीक है, ई में आप क्या करोगे, 3 घटाओगे, तो 3 घटाओगे तो मेरे पास तो ई में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास तो, और इसके बाद में आप यहाँ पर है जो कि एफ में आप जोड़ोगे 3 तो यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, पी में आप क्या करोगे, घटाओगे तो मेरे पास तो एल आ जाएगा। और उसी प्रकार से 4 घटाओगे तो यहाँ पर है जो कि एल आ जाएगा, और यहाँ पर 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो उत्तर पूर्व क्या होगा? देखिए मेरे पास तो दिशाएं आपकी ये होती है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, और ये आपका ये दक्षिण पश्चिम है, इसको उत्तर कहा जाए, ठीक है, उत्तर कहा गया है, हालांकि उत्तर इधर है, आपको बोला गया ये उत्तर है, तो आपने यहाँ पर आपको पूछा गया उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है, ये कौन सी दिशा होगी? तो मेरे पास तो उत्तर के एकदम अपोजिट में कौन सी होती है? उत्तर दक्षिण, ठीक है ना, तो इसके नीचे कौन सी हो जाएगी? दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3। आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम उत्तर के सामने वाली नीचे वाली कौन सी होती है? दक्षिण होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? यहाँ पर अंतर निकाल लीजिए। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। यहाँ पर देखिए मेरे पास तो कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। यहाँ पर देखिए 3 का आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, 3 का अंतर आएगा, मतलब कि 3 का अंतर मतलब कि 21 आना चाहिए, ठीक है। 21 के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 का अंतर लेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल 21 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। मैं व्यस्त हूँ। रीना की वर्तमान आयु सुनीता की वर्तमान आयु की दुगुनी है। 3 वर्ष पूर्व रीना की आयु सुनीता की आयु की 3 गुनी थी। रीना की वर्तमान आयु क्या है? देखिए रीना की आयु वर्तमान आयु है जो कि सुनीता की वर्तमान आयु की दुगुनी। हमने मान लिया कि सुनीता की वर्तमान आयु x है, ठीक है, क्या मान लिया? x है, ठीक है। सुनीता की जो, देखिए रीना की वर्तमान आयु सुनीता की वर्तमान आयु की दुगुनी है, तो सुनीता की दुगुनी हो जाएगी रीना के बराबर, ठीक है। आपको बोला गया 3 वर्ष पहले रीना की आयु सुनीता की आयु की 3 गुनी थी, तो मेरे पास तो अभी वर्तमान में कितनी है? 2x है रीना की आयु, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो आपको क्या बोला गया है, देखिएगा एक चीज़ आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने सुनीता की मानी x और रीना की हो जाएगी 2x, ठीक है, फिलहाल अभी जो कि आपकी मानी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 3 वर्ष पहले की हम बात करें तो x माइनस 3 वर्ष पहले रीना की आयु सुनीता की आयु मेरे पास 3 वर्ष पहले कितनी थी? 2x माइनस 3, ठीक है। आपको बोला गया कि रीना की आयु है जो कि सुनीता की आयु की 3 गुनी थी। रीना की आयु है सुनीता की आयु की 3 गुनी थी, तो मेरे पास तो इसकी 3 गुनी होगी ये। आगे बात सुने, तो ये आपके सामने आ चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पूछिए कि आयु कितनी है, बताइएगा मेरे दोस्तों। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वो आप देखिएगा। रीना की आयु पूछिए आपको, इसको आप सोल्व कीजिए मेरे दोस्तों। 3x माइनस 9 बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इधर आएगा, तो आपका x बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6। x का मान कितना आ जाएगा? 6। तो मेरे पास तो 6 तो क्या है? सुनीता की आयु है, और रीना की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बीमारी से पैथोलॉजी से संबंधित है, वही ग्रह किससे संबंधित है? देखिए मेरे पास तो जिस प्रकार है जो कि बीमारियों का जो अध्ययन है वो पैथोलॉजी में किया जाता है, उसी प्रकार से जो आपका खगोल विज्ञान है उसमें ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने जवाब दीजिएगा। पुस्तकों को एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है। गणित की पुस्तक है जो कि बाईं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं है। तो आपको पूछा कि पंक्ति में कुल कितनी
पुस्तकें हैं? बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक तरफ से 13वां है, एक तरफ से 8वां है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 + 8 - 1, आंसर आ जाएगा आपका 20। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। पुस्तकों चलिए तो वही आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों का जो कि शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा है जो कि शब्द है इस के यूज से नहीं बनाया जा सकता? बताइएगा दोस्तों। देखिए टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आई आ रहा है, एल आ रहा है, ए नहीं आ रहा है। तो मेरे पास तो ये है जो कि नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा। पूरी की पूरी स्पेलिंग में कहीं पर ए दिख रहा है क्या? इसमें बड़ी वाली में नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उसी प्रकार का प्रश्न है। कौन सा शब्द है जो कि नहीं बनाया जा सकता? बताइएगा। पी आ रहा है, बिल्कुल। ओ भी आ रहा है, आई आ रहा है, क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ओ दो नहीं है, एक ही ओ है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 ओ है तो दो, ऐसा नहीं कि एक ओ है तो 2 बार यूज ले लेंगे, नहीं। एक बार है तो एक बार ही यूज लेंगे, 2 बार है तो 2 बार यूज लेंगे। तो यहाँ पर 2 ओ आ चुके हैं, लेकिन हमारे तो यहाँ पर एक ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पी भाग को कहते हैं, गुणे को क्यों कहते हैं, आर को योग कहते हैं और एस को घटाना कहते हैं? तो इसको सोल्व कीजिएगा। 18 क्यू को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। 12 पी को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो इस प्रकार से लिख देंगे। और 4 तो मेरे पास तो भाग में चला गया। आर को क्या कहते हैं, मेरे पास तो योग कहते हैं। और 5 एस को क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। तो इस प्रकार से लिख देंगे। 4 तिया 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, मेरे पास तो यहाँ पर क्या हो गया, 18 तिया 54, 54 और यहाँ पर -1, 54 और -1 बराबर कितने हो गए, 53। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है मेरे पास। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या वार होगा? मेरे पास तो बताइएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और एक क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जाता है। देखिए मेरे पास तो जब भी साधारण वर्ष हो तो अगले साल की उसी तारीख को, देखिए पहला वर्ष का पहला दिन है, उसको क्या वार दिया है, रविवार। ठीक है। यदि साधारण वर्ष है तो मेरे पास तो अगले साल भी क्या हो जाएगा, एक जुड़कर मेरे पास तो अगला जो दिन है हो जाएगा सोमवार। अगले साल की तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार। और यदि लीप वर्ष होता है तो आपके 2 जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। यदि लीप वर्ष होता है तो मंगलवार हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। और यदि लीप वर्ष होता, यहाँ पर हमें साधारण वर्ष की जगह लीप वर्ष दिया होता तो हम क्या करते, बिल्कुल एक और जोड़ देते, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, फरवरी 29 की होती तो एक दिन बढ़ जाता है ना, तो वही। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास। ए बी का पिता है और सी ए का भाई है, एफ बी की बहन है, एम ए का पिता है और एफ और सी के बीच क्या संबंध है? बताइएगा। देखिए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी ए का भाई है, सी है जो कि ए का भाई है, एफ बी की बहन है, एफ है जो कि बी की बहन है, एम ए का पिता है, एम है जो कि ए का पिता है। एफ और सी के बीच में क्या संबंध है? एफ और सी के बीच में क्या संबंध है? तो मेरे पास तो चाचा और भतीजी वाला संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ और सी में चाचा और भतीजी वाला संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वे नारे का आपको दे रखा है, त्रिभुज गांव की महिलाएं, आयत बेरोजगार महिलाएं और वृत्त में आपका शिक्षित महिलाओं को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, बेरोजगार महिलाएं। ये क्या है, गांव की महिलाएं।
और ये क्या है, शिक्षित। ठीक है, तो मेरे पास तो आपको बताना है, पहला प्रश्न आपको दे रखा है, गाँव में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को प्रदर्शित कीजिए। शिक्षित और बेरोजगार, तो मेरे पास तो देखिए शिक्षित कौन सी है, ये वाली है, इसमें शिक्षित है। और बेरोजगार मेरे पास तो ये रही। तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, टी यू दोनों आ रहा है। ठीक है ना, टी यू दोनों आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला रहा है, गाँवों में, तो गाँवों की महिलाएं कौन सी, इसमें भी तो आ रही है। तो इन तीनों का कॉमन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसी में। तो अगला प्रश्न आपको दे रखा है, अक्षर एस क्या प्रदर्शित करता है। मेरे पास तो ओनली फॉर एस है, जो कि क्या प्रदर्शित करता है, ओनली फॉर एस। देखिए ये तो हो गई, इसमें क्या है, गाँवों की महिलाएं, और गाँवों की महिलाएं वो भी बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगार हो गई, और बेरोजगार है, बेरोजगार महिला है, और बेरोजगार ग्रामीण महिलाएं हैं, और वो क्या है, शिक्षित नहीं है। मेरे पास तो शिक्षा वाले तो इसमें है, जो शिक्षित है वो तो इसमें है, जो शिक्षित नहीं है मतलब कि अशिक्षित है। आ रही बात समझ में, गाँवों की अशिक्षित महिलाओं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है, देखिए शिक्षित वाली तो इस गोले में आ गई, आ रही बात समझ में, वृत्त में आ गई, तो पीछे बची वो अशिक्षित है। टी एस क्यू कौन है, अशिक्षित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को प्रदर्शित कीजिए। शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को प्रदर्शित कीजिए, कीजिए मेरे पास तो शिक्षित किस में आएगी, बिल्कुल इसमें आएगी शिक्षित। बेरोजगार महिलाएं, बेरोजगार महिलाएं मेरे पास तो ये रही। तो मेरे पास तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टी और यू। क्या आ जाएगा मेरे पास तो, टी और यू। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे पास तो, बेमेल को छांटना है, एक भिन्न कौन सा है वो आपको बताना है। पांडिचेरी, भोपाल, दादरा और नागर हवेली, और आपको चंडीगढ़, बताइएगा दोस्तों। फोर्टी वन करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, भोपाल। ठीक है मेरे पास तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम में से अलग कौन सा है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो गैलन, बाकी सभी क्या है मेरे पास तो, किलोग्राम, टन, क्विंटल, ये क्या है मेरे पास तो, भार मापने के इकाई है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये तो हमने पढ़ लिया था ना, रुधिर का रंग कैसा होता है, पीला होता है ना। चलिए यहाँ पर लाल का क्या दे रखा है, लाल का रंग हरा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग है थोड़ा सा। हरा यहाँ पर हो जाएगा, लाल का मतलब हरा है, तो रुधिर का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए, निब को सुई कहा जाए, सुई को रस्सी कहा जाए, रस्सी को धागा कहा जाए, धागे को कहा जाए, किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। तो मेरे पास तो लिखने के लिए क्या लगाएंगे, बताइएगा जल्दी से। तो मेरे पास तो लिखने के लिए आगे क्या होती है, पेन में निब होती है, तो मेरे पास तो निब को आपको क्या कहा जाता है, निब को सुई कहा जाता है, सुई आपको लगानी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। ए को 1 लिखा जाता है, CAP कैप को आपका 20 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मेरे पास तो इसको भी वैसे ही लिखा है, कोड लिखकर जोड़ दिया है, तो वैसे ही आप कर लेंगे। यहाँ पर 8, 5 और 14, तो मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे पास तो निकाल लीजिए इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास तो आपका कितना आ जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सुरेंद्र ने वीरेंद्र को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में परिचय करवाया,
सुरेंद्र वीरेंद्र से किस प्रकार संबंधित हैं? सुरेंद्र ने वीरेंद्र का अपने पिता की पत्नी मतलब कि खुद की माँ से परिचय करवाया, से इकलौता भाई के बेटे के रूप में परिचय करवाया। तो मेरे पास तो सुरेंद्र वीरेंद्र कैसे संबंधित है बताएगा। क्या हो जाएगा? कजिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बताइएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर मेरे पास तो 6 दूनी 12, 2 से गुणा किया प्लस 1 किया, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 प्लस 2 किया, ठीक है। और यहाँ पर आप 2 से गुणा करोगे तो आएगा आपका 56, 56 में आप 3 जोड़ोगे आपकी बार, ठीक है। इसको आप किससे गुणा करोगे? 2 से गुणा करोगे, आपकी बार 4 जोड़ोगे। तो मेरे पास तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है 118, 118 प्लस आप क्या करोगे? 4 जोड़ोगे, तो मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा 122। ऑप्शन नंबर 4। आगे बात समझ में। 47 में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। इसका कोड आपको दे रखा है, तो आपको इंडिया का कोड आपको बताना है, बताइएगा। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए मेरे पास तो इसमें जो कोड दे रखा है उसी का आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा इसमें आ रहा है। आई का कोड मेरे पास तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एन का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और उसी प्रकार से डी का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार से आई का कोड आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और एक का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है? 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार है, तो 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे पास तो 15 सितंबर है, ठीक है ना। सितंबर है तो मेरे पास तो कितने का महीना होता है? 30 का महीना होता है। तो मेरे पास तो कितने दिन बचे हैं? अब 15 दिन बचे हैं, ठीक है। उसके बाद में अक्टूबर है, अक्टूबर में मेरे पास तो 31 दिन आते हैं। नवंबर है 30 दिन, ठीक है। उसके बाद में 26 दिन है दिसंबर में, ठीक है। अब इनको आप क्या कर लीजिए? 7 के पहाड़े से काट लीजिए। 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा? 1 बचा। 7 तिया 21, 7 चौक 28, 3 बचे, यहाँ पर 2 बचे। 7 तिया 21 और पीछे कितने बचे? 5 बचे, ठीक है। 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। और पीछे कितने बचे? 4। तो 4 यहाँ पर आपके क्या बचे हैं? और डेज बचे हैं। तो शुक्रवार के बाद में आप क्या गिन लीजिए? 4 गिन लीजिए। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता की आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है? देखिए सीमा है, सीमा का छोटा भाई सोहन। सीमा को मैं एस ई से लिख रहा हूँ। सीमा का छोटा भाई सोहन, सोहन को मैं एस ओ से लिख रहा हूँ। सीता की आयु से बड़ा है। सीता की आयु से बड़ा है मतलब कि सीता सबसे नीचे एस आई लिख रहा हूँ, ठीक है। श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता है दीप्ति से छोटी है, दीप्ति, किंतु सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी है मतलब कि सीमा से बड़ी है श्वेता, मतलब कि श्वेता यहाँ पर आएगी और दीप्ति यहाँ पर आएगी। आयु में सबसे बड़ा कौन है? तो दीप्ति बड़ी है मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और डेली क्लास लेते रहें ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन बन सके। और मेरे पास तो क्लास को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।